राधे राधे दोस्तों। तो आप अपने विचारों पे काम करना ना भूलें, क्योंकि आप जब विचारों पे काम करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो अपने विचारों को आज और अभी से अपने विचारों पे आज और अभी से काम करना शुरू कर दें। तो आज बात करूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी जिसकी भी होती है ना, वो जो पहले होता है वो बाद में नहीं रहता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। स्पिरिचुअल जर्नी में लोग क्या होता है कि दूसरे का बदलता हुआ चेहरा तो देखते ही है, लेकिन उसे देखकर वो उतना परेशान नहीं होते जितना वो खुद को बदलते देखते हैं। और बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती है खुद को बदलते देखना, क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है वो आप नहीं कर रहे होते हैं। आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है वो यूनिवर्स कर रही होती है। आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है आप खुद देखकर हैरान होते हैं। आप कई बार रोने लगते हो, सर पटकने लगते हो, कई बार आप बेचैन हो जाते हो, घबराहट हो जाता है आपको। कई बार आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऐसा लगता है कि मर जाऊं, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आती। बाहर की दुनिया तो उथल पुथल से भरी रहती ही है, अंदर भी उतनी ही घमासान युद्ध हो रहा होता है। इनर वॉइस हमारी कुछ और कह रही होती है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, सामने कुछ लोग कुछ और कह रहे होते हैं। समझ में नहीं आता कि किसकी बात सुने, कहाँ बात सुने, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता है। और ऐसा लगता है कि आपको इस सब चीज़ों से भाग जाना चाहिए, आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, या तो मर जाए या फिर पता नहीं क्या करें, पर इससे हमें दूर जाना है। बस ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ये जो भी हमारे जीवन में हो रहा है। पर ये जल्दी समाप्त नहीं होती है जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं होते। आपको हर क्षण हर पल बदला जाता है। आप सुबह कुछ और होंगे, शाम कुछ और होंगे, दिन कुछ और होंगे, 10 दिन पहले कुछ और होंगे, 10 दिन बाद कुछ और होंगे, हफ्ते बाद कुछ और होंगे, महीनों बाद कुछ और होंगे, और साल भर में तो आप बहुत बदल चुके होंगे। आप खुद जब पीछे पलट कर देखते हो तो आपको हैरानी होती है कि कौन है जो आपको बदल रहा है, कौन है जो आपको आपके अंदर इतनी गहराई से काम कर रहा है, कौन है जो आपके विचारों पे काम कर रहा है, कौन है जो आपको गाइड कर रहा है, कौन है जो आपको बता रहा है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, कौन है जो आपको बता रहा है कि आपको किस दिशा में काम करनी चाहिए, कौन है जो आपको बता रहा है कि आपको इसी दिशा में काम करनी, कौन है जो आपको बता रहा है कि आपको डिसिप्लिन लानी चाहिए अपने जीवन में, कौन है जो आपको बता रहा है कि इससे बात मत करो, इससे बात करो, इससे दूर हो जाओ, कौन है जो बता रहा है कि इतनी समय का बर्बादी मत करो, एकांत बैठ जाओ, कौन है जो बता रहा है कि सबसे कट हो जाओ, कौन है जो फोर्स, ऐसा लगता है कि एनर्जी है जो फोर्स कर रही है आपको कि आप इस डायरेक्शन में ना जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और इसी सब इनर वॉइस को सुनकर अवेकनिंग के दौरान जिनकी अवेकनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो लोगों को पागलों जैसी स्थिति हो जाती है, और कितने लोग डिप्रेशन सोचकर दवाइयाँ लेने लगते हैं कि उनको कुछ हो गया है, लेकिन ये डिप्रेशन नहीं होता है, इसलिए उनकी दवाइयों से भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये उनके अंदर बदलाव हो रहा होता है जो यूनिवर्स कर रही होती है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। इस समय जितनी दबी हुई आपकी भावनाएं होती है, जितनी भी दबी हुई आपने छोटे रखी है, अपने घाव रखी, सारे निकलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होता है आपके अंदर, क्योंकि सारी एनर्जी बाहर आती है और आप उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। आपकी अंदर की स्थिति खराब होती है, आपकी बाहर की स्थिति भी खराब होती है, लोग भी अचानक बदल रहे होते हैं, उनके व्यवहार बदल रहे होते हैं, उनसे आपका संपर्क टूट रहा होता है, वो छोड़ रहे होते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इनर वॉइस भी बोलती है कि जो हो रहा है होने दो। अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हो और आप ज़बरदस्ती करते हो तो फिर आपको एक तरह का ना जंग अंदर छिड़ जाता है, क्योंकि आपकी इनर वॉइस चाहती है जो वो वही करना है आपको। अगर आप उसकी बात नहीं सुनते हो तो आप
को फिर से ये लगता है कि आप वही सब चीज़ें क्रिएट करोगे और फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा या बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए आप मजबूरन ही सही या इच्छा से सही, उस समय समझ में नहीं आता है जब अवेकनिंग होती है कि ये चीज़ें जो हो रही है हमारी इच्छा से हो रही है या हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही है। क्योंकि जब हम लोगों से दूर होते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है कि हम एकांत में हैं, आइसोलेशन में हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक तरफ हमें पीड़ा भी होती है क्योंकि मन बहुत दुखी होता है, अलगाव की स्थिति में आती है। लेकिन आत्मा बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो यही चाहती थी, आइसोलेशन। इसलिए यूनिवर्स आइसोलेट करती है। और यहाँ क्योंकि आपको समझना होता है, आपको जानना होता है, इसी कारण आप के अंदर एक अलग प्रक्रिया वो चालू करती, एक अलग चीज़ बना रही है। क्योंकि आप जो अब तक थे उसे हटा रही है, आपकी जो पहचान थी उसे हटा रही है। आप अब नई पहचान में आ रहे हो। तो वाजिब सी बात है कि अगर आप बचपन से इस तरह के माहौल, इस तरह से रहे हो कि आप हनी सिंह के गाने में उछल रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, हुक्के बार गाने पे नाच रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, दोस्तों के साथ हो, आपको बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें करने में। और अचानक स्पिरिचुअल जर्नी आ गई यार, अचानक से आपके जीवन में तूफान आ गई, अचानक से आपके अंदर से कोई बोलने लगा जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई, जो ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, हर समय, हर वक्त, हर चीज़ के लिए गाइड कर रहा है। ऐसा लगता है यार ये कौन है जिसकी बात मुझे सुननी ही है। अगर मैंने नहीं सुनी तो कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, और अगर सुन ली तो समस्या जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये कौन है, ये क्या है और क्यों हो रहा है, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी, ये सब क्या हो रहा है, क्यों मुझे हर वक्त बदला जा रहा है, क्यों मुझे हर वो चीज़ करने से मना किया जा रहा है जो मैं पहले कर रही थी, जो जैसी मैं पहले थी अब वैसी क्यों नहीं हूँ, क्यों मुझे उस तरह से बदल कर पूरी तरह से कुछ और बनाया जा रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर इतने बदलाव हो रहे हैं कि उस बदलाव को मैं स्वीकार नहीं करती हूँ तो अंदर लड़ाइयाँ हो जाती है, और अगर स्वीकार कर लेती हूँ तो जीवन आसान हो जाता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। ऐसी कई लोग अभी अवेकन हो रहे हैं और अभी और भी होंगे, तो जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही होगी ना, तो उन्हीं को पता होगा कि ये स्पिरिचुअल जर्नी कितनी हार्ड है। ये सुनने में लगता होगा वाह स्पिरिचुअल जर्नी, नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जो कि आपको हिला कर रख देगी, आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख देगी, आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगी, आपको पूरी तरह से खाली कर देगी। क्योंकि आपके अंदर कुछ नया भरना होता है, क्योंकि आपको कुछ नया बनाना होता है। यूनिवर्स कुछ तैयार, किसी चीज़ के लिए आपको तैयार कर रही होती है। जो आपके अंदर आपके लिए सही नहीं है उसे हटाकर जो आपके लिए सही है वो चीज़ भर रही होती है। और तकलीफ़ें तो होगी ही कि इतने दिनों तक जिस आप विचार के साथ रहे, जिस सबकॉन्शियस पैटर्न के साथ रहें, जिस तरह की आप विचारों को रखते हैं, जिस तरह की आदतें हैं आपकी, जिस तरह से आपकी रूटीन थी, जिस तरह से आप जीवन जी रहे थे, एकदम से ही उसे बदला जा रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी ही। क्योंकि एक बाइक से अगर मान लो कोई बच्चा है तो उसे अगर एक बाइक से ही, कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रखता है और अचानक उसे फोर्स कर दिया जाए कि तुम ऐसा बनो, ऐसा बनो, ऐसा बनो, तो हालत क्या हो जाएगी, बस वैसी ही होती है। तो वैसी ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हमारी हालत हो जाती है। हमें दूसरों की पड़ी नहीं होती है, दूसरों से हमारी दोस्ती टूटती है, दूसरों से हम दूर होते हैं, दूसरे बदलते हैं, धोखे देते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन उससे ज़्यादा हमें खुद का बदलना बहुत ही ज़्यादा
पीड़ा देती है, क्योंकि हम हर पल हर क्षण अपने आप को बदलते देख रहे होते हैं और उस बदलाव को स्वीकार करना होता है, चाहे आज करो या कल करो। अगर नहीं करते हैं तो आप और भी ज़्यादा मुसीबत में फंसते जाते हैं, लेकिन अगर कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत सहजता से बहने लगती है, जीवन बहुत सरल तरीके से चलने लगता है। तो इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में जितनी भी चीज़ें होती है, लोग हमेशा ही फ़ोर्स करते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं कि हमें अंदर से बदला जा रहा होता है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमारी इनर वॉइस, हमारा मन, हमारा दिमाग हर कुछ अलग-अलग कह रहा है, सोल कुछ और चाह रही है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो पैटर्न है, सब कुछ और चाह रही है, और लोग अलग ही कुछ और चाह रहे हैं कि तू इधर चल, तू उधर चल, तू इधर चल। और इन सब बीचों में फँसकर कई बार हम लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें खुद समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं बदलती जा रही हूँ, मेरे अंदर इतने बदलाव हो रहे हैं और इन लोगों का एक अलग ही है, इधर चल उधर चल, ऐसी वाली बातें। तो हम कहीं न कहीं खुद को समझना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, अकेला होना चाहते हैं, नहीं भी होना चाहते। उस पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या होता है। हम अपने अंदर के हलचल को किसी तरह से शांत करना चाहते हैं। हम अपने अंदर हो रहे बदलाव को देखकर बहुत ही हैरान परेशान हो जाते हैं और उस चीज़ को समझना चाहते हैं और नहीं भी समझना चाहते और भागना भी चाहते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है। दूसरी ओर हम जहाँ पर है, जो दोस्तों के साथ अगर हम ज़बरदस्ती चले भी गए कि लोगों ने बहुत ही ज़िद किया, मैं चली जाती हूँ, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, जो भी चल रहा हो मेरे दिमाग में, मुझे नहीं जीना ये ऐसी ज़िंदगी, और उनके साथ मस्ती वगैरह करने लगते हैं, तो यकीन मानो कि वहाँ भी हमें मन नहीं लगता है। वहाँ भी ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ अजीब है, जो हमें वहाँ भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है हम यहाँ आकर भी खुश नहीं हैं, लेकिन फिर वही हम सबको छोड़कर एकांत बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमारे अंदर जो बदलाव हो रहा है बहुत खूबसूरत है। और अगर हम उस व्यक्ति पास चले भी जाते हैं तो भी हमें दुख होता है, नहीं जाते तो थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन सोल बहुत खुश होती है। तो इसलिए धीरे-धीरे हमें आइसोलेशन पसंद आने लगता है, आइसोलेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम धीरे-धीरे आइसोलेशन में चले जाते हैं, लोगों से कटने लगते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगने लगता है खुद को बदलते देखना। लेकिन ये बाद में होता है जब हम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। जब तक चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे अंदर लड़ाइयाँ होती है, हम बहुत डरते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, खुद को बदलते देखकर बहुत ही हैरान परेशान होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे इस जर्नी में आगे जाते हैं और हम अपने बदलाव को स्वीकार करते जाते हैं, तो हम बहुत ही शांत हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे अंदर हर चीज़ बैलेंस हो रही है, हमारे अंदर क्रोध, लोभ, मोह, सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है, वासना बैलेंस में आ रही है, हम हर जेलसी नहीं आ रही है, बैलेंस में हो गई है हर चीज़ें हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, लोगों की हर चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं कि कब कौन झूठ बोल रहा है, कब कौन क्या बोल रहा है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है और हमें ये समझ में आता है कि हम एक्शन कब ले, नहीं ले, कैसे ले और किस तरह से ले, जो हमारे लिए सही होता है। ये हमारी इनर वॉइस अब हमारी दोस्त हो जाती है, क्योंकि पहले हम इसे स्वीकार नहीं करते, हमें लगता है ये क्या हो रहा है, हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो इनर वॉइस हमारी दोस्त हो जाती है। फिर हम अपने इंट्यूशन पे ही काम करते हैं, फिर इंट्यूशन पे ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं करते कि नहीं हमें अपने दिमाग की ही चलानी है, नहीं, फिर हम इंट्यूशन के साथ बहने लगते हैं। जो वो बोलती है वही करते हैं, अगर नहीं बोलती है तो नहीं करते। तब ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, बहुत ही मस्त, और ऐसा लगता है कि जो भी बदलाव हुए, कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई खुद के साथ, कितनी ज़्यादा बेचैन हुई, कितनी ज़्यादा दुख हुआ खुद को बदलते देखकर, कितनी पीड़ा हुई, कितना कुछ सहा, लेकिन अब उस चीज़ से निकल कर जब यहाँ तक आई ना, तो बहुत मज़ा आया और लगा कि जो हुआ सब बहुत अच्छा हुआ। उस समय लग रहा था जो हो रहा है सब बेकार हो रहा है, यार कितना घटिया ज़िंदगी है, औरों की अच्छी है, हमारी कितनी बेकार है। लेकिन अब लगता है कि जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब हमने बाउंड्रीज तय कर लिया है कि किसके साथ बात करनी, किसके साथ नहीं करनी, किसके साथ रखनी है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। पूरी तरह से जीवन पूरी शांति से बीत रही है, बहुत ही अच्छे से बीत रही है। तो ये बदलाव जब अगर किसी के जीवन में हो रहा है ना, तो उसे स्वीकार करते जाओ, तो आपको परेशानियाँ नहीं होगी और जीवन आसान हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ फ़ाइट करोगे तो फिर आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर फ़ाइट करोगे तो होने वाला कुछ नहीं है। आपको यूनिवर्स बदलने आई है तो वो बदलेगी ही,
आप फाइट कर लो, अब बेचैन हो जाओ, घबरा जाओ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप स्वीकार कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।